जी, वेदांता पर हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है, यूट्यूब के दर्शक ने। इनका नाम विक्रम है और कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस 445 की है। समय कितना देना चाहते हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन 445 और फिलहाल तो घाटे में, लेकिन जिस तरह से पूरा आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है धातु क्षेत्र का, अब बताइएगा इनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए अपनी इस खरीद को लेकर। काफी समय से ये स्टॉक अपने जो की मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे 20 डीएमए के लेवल्स भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। और आज हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग आज अगर 410 से लेकर 415 के नीचे होती है तो हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकता है। और वहां से स्टॉक फिर 375 370 के लेवल के निचले स्तर भी हमें दिखा सकता है आने वाले समय में। तो मुझे लगता है आज की क्लोजिंग तक इनको इंतजार कर लेना चाहिए। अगर 415 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर यहाँ पर ये होल्ड करके ले जा सकते हैं। और वहां से जो पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जो जो पहला हर्डल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 455 का। और जो मेजर बाइंग है वो उसी के ऊपर आने की उम्मीद है। जब तक स्टॉक 455 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि करंट लेवल से हम शॉर्ट रिबाउंड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। देन हमें स्टॉक 370 375 के लेवल्स को भी टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये है राय वेदांता पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है और ये सवाल हम तक पहुंचाया है उमेश गौर ने, और इन्होंने खरीदारी कर रखी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पे। और एक बार भाव में बता देता हूं, 4,444 यानी 4,445 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अच्छे खासे नुकसान में आए हैं, लेकिन अभी भी नजरिया लंबी अवधि का लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए। देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये स्टॉक होल्ड किया जा सकता है। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पे करेक्शन बना हुआ है। डेली के चार्ट्स पे RSI का डाइवर्जेंस है। लेकिन अगर हम मंथली के चार्ट्स अगर देख रहे हैं तो वहां पर 20 मंथ मूविंग एवरेज का ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, जो कि दिखाई दे रहा है 3,390 के आसपास। सो ओवरऑल जैसा कि इन्होंने बताया इनका लंबी अवधि का नजरिया है, तो मुझे लगता है होल्ड करके चलना चाहिए। और जब ये स्टॉक 3900 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पर हम फर्दर बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीकली क्लोजिंग 3900 के ऊपर होती है देन आफ्टर हमें 4400 के भी लेवल्स ये स्टॉक शो कर सकता है। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 3390 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, चलते हैं हमारे नेक्स्ट